हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू कंप्यूटर ट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, क्या किस टाइप से है जो वर्क करता है, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। An operating system is a program which acts as an interface between a user and the hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम होता है, ओके, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है। किसके बीच में? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे आता है हमारा यूजर। ओके, यहाँ पे आता है हमारा यूजर। तो ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के बीच में इंटरफेस का काम हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, सबसे पहले हमारी जो लेयर है वो आती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। कंप्यूटर हार्डवेयर पे ही फिर हम क्या इंस्टॉल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, है ना। आप सबको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारी कोई भी डिवाइस है जो वर्क नहीं कर सकती, है ना। चाहे वो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब आप यूज कर रहे हो, या फिर आप अगर मोबाइल भी यूज कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? प्रोग्राम्स होता है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर जब एक बार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, लाइक दैट, जैसे हम अगर पीसी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो विंडोज है हमारी, ठीक है, तो विंडोज हमारी क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और फिर जब हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, तो फिर उसके बाद ही हम अदर एप्लीकेशन हैं जो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशन कौन थे? जैसे कि अगर आपको वर्ड चलाना है, एक्सेल यूज करना है, या पावर पॉइंट, तो इसके लिए हम MS ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज यूज करनी है तो आप उस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। तो आप अपनी यूजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है जो, उसके बाद ही फिर हम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये इंटरफेस का काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अगर आपके पास हार्डवेयर है बट ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आपका सिस्टम वर्क करेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज। और अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है मोबाइल में? अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उसमें एंड्रॉयड होता है, आईफोन का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपके मोबाइल में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको याद होगा कि पहले जो वो कीपैड वाले मोबाइल आता था, है ना, एक कीपैड वाला मोबाइल आता था, नोकिया, है ना। नोकिया मोबाइल में भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता था? जी हाँ। तो जो हम नोकिया मोबाइल कीपैड वाला यूज करते थे, उसमें भी उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ठीक है, और वो कौन सा होता था? सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनमें यूज होता था। ओके, अब नीड क्यों हुई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो क्यों नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? जैसे कि जो बॉस है, मान लो बॉस है जो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी जो टास्क है वो दे देता है कि मुझे ये करना है, ठीक है, ये वर्क करवाना है, आपको ऑर्डर देगा। वो आपका बॉस आप एम्प्लॉयज को है जो ऑर्डर देगा किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज डिसाइड करना होता है एम्प्लॉयज को कि अब ये वर्क है जो कैसे करना है, किस टाइप से करना है, ठीक है, और कब करना है। तो ये सारा काम, ये सब डिसाइड करना, ये किसका काम होता है? एम्प्लॉयज का काम होता है। तो इसी टाइप से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोल देते हैं? ऑर्डर देते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करता है, देखो, हैंडल्स इनपुट आउट एंड आउटपुट्स। तो किसको हैंडल करेगा? जो भी हम इनपुट या आउटपुट देते हैं उन सबको हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेज एंड इंस्टॉल पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जो भी आप कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस है अगर वो अटैच करते हो अपने सिस्टम के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको
पहचानने का पहले तो उसकी पहचान करेगा कि ये किस टाइप की डिवाइस है, और फिर उसको क्या करता है, इंस्टॉल करता है। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको ड्राइवर की नीड होती है, और कुछ ऐसी होती है जिनको ड्राइवर की नीड नहीं होती, वो इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई माउस या कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो वो प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, उसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल ड्राइवर इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके अलावा अगर आप कोई और एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हो, लाइक प्रिंटर अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो प्रिंटर के लिए आपको एक्सटर्नल जो ड्राइवर हैं वो आपको इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये वर्क भी किसका रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट आता है मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो जो भी आप अपने सिस्टम में फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स बनाते हो, उन सबको मैनेज भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। शेयर आउट सिस्टम मेमोरी, तो सिस्टम मेमोरी को शेयर भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना। नेक्स्ट है हैंडल सिस्टम एरर्स एंड अलर्ट यूजर। अगर आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का कोई भी एरर आ जाता है तो उसको भी हैंडल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूजर को है जो उस एरर के रिगार्डिंग अलर्ट भी करेगा, उसको वो अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करा के। ओके, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मूव्स डेटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, आपको डेटा को मूव करना है, अगर आप करते हो डेटा को मूव, है ना, कट पेस्ट करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो हार्ड डिस्क से, ठीक है, तो वो काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अलाउ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए भी कौन अलाउ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर में हम जितने भी वर्क करते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही है जो पॉसिबल होते हैं। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, हर एक डिवाइस को मैनेज कौन करके रखता है, ये काम होता है सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट होता है CUI, CUI होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको हम CLI भी बोलते हैं, CLI बोलो आप या फिर CUI बोलो, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इस इंटरफेस में आपको किसी भी टाइप का कोई आइकन्स नहीं दिए जाते, किसी टाइप के कोई मेन्यूज नहीं दिए जाते, है ना। एक ब्लैक स्क्रीन होती है, जैसे कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन होगी, इस पे आपको हर एक कमांड को है जो आपको लर्न करना होगा और टाइप करना होता है, टाइप करके ही आप हर एक कमांड को है जो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको इस इंटरफेस को क्लोज भी करना है तो भी आपको एग्जिट कमांड यहाँ पे टाइप करनी होती है, ठीक है। तो इसमें हमें हर कमांड को लर्न करके रखना पड़ता है, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको यूज करना। अननोन पर्सन है जो वो इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे MS DOS, यूनिक्स है और लाइनेक्स है। जो आपका ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका दोनों वर्जन में अवेलेबल होता है, ये CUI भी है और GUI भी। ओके, नेक्स्ट आता है GUI। GUI होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो आप यूज करते हो ग्राफिक यूजर इंटरफेस ही है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को है जो अपने मोबाइल को, टैब को और लैपटॉप को इजीली यूज कर सकते हो। तो GUI जो इंटरफेस है ये आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज है, सोलरीज भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह ही, और एक है बोस। बोस की फुल फॉर्म होती है ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हमने स्टडी किया है। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।